चलिए आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेलवे डी ग्रुप का मैथ का क्वेश्चन जो कि 17 नवंबर का एग्जाम होने वाला। आज का क्वेश्चन है कि यदि आय में 500 रुपए की वृद्धि होती है तो उपभोग में कितनी वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है, जबकि एमपीसी दिया हुआ है 0.5 का, तो आपको बताना है कि उपभोग में कितनी वृद्धि होगी। तो आप पढ़े होंगे कि उपभोग में वृद्धि बराबर आय में वृद्धि गुना एमपीएस, या तो ऐसे एमपीसी गुना आय में वृद्धि। तो एमपीसी कितना है, तो आप कहिएगा कि सर एमपीसी 0.5 है, तो आप यहाँ पुट कर दीजिए 0.5। आय में वृद्धि कितना है, तो आप कहिएगा कि सर आय में वृद्धि 500 है, ये तो आप यहाँ पुट कर दीजिए कि 500। वो 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2 इंटू 500। अब इसको आधा अगर आप कर देते हैं तो 250 होता है। 500 का आधा कितना हो गया, 250। तो 250 कोई भी ऑप्शन में है, ABCD में से आप कहिएगा हाँ ऑप्शन ए में 250 है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक आयताकार मैदान की भुजाओं की लंबाई 77 मीटर और 50 मीटर, ये दोनों भुजाओं की लंबाई है। एक आयताकार आप ऐसे बनाइए, एक आयताकार, और ये जो है कि 77 मीटर ये इसका भुजा है, और एक दूसरा भुजा है 50 मीटर के भुजा है। अब क्या बोल रहा है, इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार, ये इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार। तो चलिए एक वृत्ताकार आप बना दीजिए। हाँ, वृत्ताकार मैदान की परिधि ज्ञात करना है, आपको परिधि ज्ञात करना है। एक काम करते हैं, इसका एरिया क्या होता है, तो आप कहिएगा कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अगर हम आप इससे पूछे कि इसका एरिया क्या होता है, तो आप कहिएगा कि पाई आर स्क्वायर होता है। अब दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यही चीज से बनाया हुआ था सर्कल। तो एक काम करते, लेंथ हो गया 77 गुना 50 बराबर, ये दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा। यानी लिख दीजिए एक बार समझाने के लिए, यानी ये हो गया आपका एरिया, हो गया आपका रेक्टेंगल का, यानी आयताकार का, ये होगा सर्कल का। तो इसका एल गुना बी हो गया, और इसका हो गया पाई आर स्क्वायर। ये एरिया हुआ इसका, इसको डैश मान लेते हैं। एल इंटू बी, एल कितना है 77 मीटर हो गया, और ये बी कितना हो गया 50 हो गया। उसके बाद पाई का मान रख दीजिए 22/7, और रेडियस नहीं है, रेडियस आप पहले निकालिए तब तो सरकमफ्रेंस निकालिएगा, क्योंकि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। जब तक रेडियस नहीं पता होगा तब तक आप सरकमफ्रेंस नहीं निकाल सकते हैं। ये जो है कि आप जो है कि आप काटिए, कटेगा 11 से 11 सत्ते 77, और 11 दूना 22। फिर आप इसको एक बार सॉल्व लिखिए, 7 गुनी 50 बराबर 2/7 गुनी आर स्क्वायर। 2 से कट जाएगा, 2 25 से 50। उसके बाद ये आपके पास क्या बच गया, 7 गुना 25, और फिर जाकर के बचा आर स्क्वायर अपॉन 7। हम समझाने के लिए बार बार लिख रहे हैं, ये जो है अब मल्टीप्लाई 7 इंटू कितना हो जाएगा 25 बराबर आर स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, 7 गुना 25 बराबर आर, पेयर लग गया 7 हो गया, और ये 5 हो गया। तो रेडियस निकल करके आ गया कितना, 35 निकल करके आ गया। अब आप सरकमफ्रेंस फाइंड आउट कर सकते हैं 2 पाई आर। ये सरकमफ्रेंस 2 पाई आर हो गया, तो कितना हो गया इसका, ये सरकमफ्रेंस सी बराबर 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7, और रेडियस जो 35 निकला, 7 पचे कितना होगा 35, और 2 गुना 22 पंचे कितना हो जाएगा 110। 110 गुना कितना हो जाएगा 220। क्या 220 कोई भी ऑप्शन में है, आप ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा ऑप्शन बी में 220 है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।